हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएन। तो जैसा कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड के आपके सामने हैं। ये बोर्ड में लिखे हुए हैं सारे क्वेश्चन। आपसे क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा अल्फा स्क्वायर पूछ रहा है। यानी कि सिग्मा अल्फा स्क्वायर में सिग्मा का मतलब हुआ है कि समेशन अल्फा भी होगा, बीटा भी होगा और गामा भी होगा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा इसके रूट है। तो इसका मतलब यहां पर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। इसी प्रकार ये लिखा है साफ साफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। इसमें लिखा है 1 बाई अल्फा स्क्वायर माइनस 7 प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर माइनस 7 प्लस 1 बाई गामा स्क्वायर माइनस 7। लास्ट वाले में हो जाएगा 1 बाई अल्फा क्यूब प्लस 1 प्लस 1 बाई बीटा क्यूब प्लस 1 प्लस 1 बाई गामा क्यूब प्लस 1। आई होप इतनी बात क्वेश्चन सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अल्फा बीटा गामा अगर इसके रूट है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तीन बातें लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं, चलिए लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले पिछला वीडियो देखिए, फिर इसके बाद इसे देखिए। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, पहले हम लोगों ने पढ़ा था, ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा ध्यान से सुनिए। ये ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो बी की वैल्यू 0, तो बी की वैल्यू 0 हो गई। ये ए एक्स क्यूब है, ए 1 है। बी एक्स स्क्वायर होना चाहिए, नहीं है, यानी कि बी 0 है। सी एक्स यानी सी माइनस 7 है प्लस डी, डी यानी कि 1 है। तो अगर हम उस क्यूबिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहां पर आप ध्यान दें, यहां पर a1 b0 c माइनस 7 और d1 हो जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी अपॉन ए। कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो उसके अकॉर्डिंग बी तो 0 है, तो ये आपका 0 होगा। अगला अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है सी अपॉन ए। कितना होता है, सी अपॉन ए। सी यहाँ पर क्या है, माइनस 7 और ए कितना है 1। अल्फा बीटा गामा क्या होता है, डी अपॉन ए। तो डी कितना, माइनस डी अपॉन ए। पहला प्लस का फिर माइनस, पहला माइनस का फिर प्लस का फिर तीसरा फिर माइनस का होता है। तो माइनस डी अपॉन ए यानी कि माइनस 1 हो जाएगा। अगर आपको ये बात क्लियर है तो आगे क्वेश्चन आपके सॉल्व होने में थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिग्मा अल्फा स्क्वायर, सिग्मा अल्फा स्क्वायर का मतलब आपसे पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। कहां से आएगा ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर से। तो पहले वाले में जो लिखा हुआ है इसका होल स्क्वायर करके देखते हैं। चलिए करते हैं। अगर आपने इसका दोनों साइड होल स्क्वायर किया तो क्या बनेगा, इसका होल स्क्वायर करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू 0। देखिए 0 का स्क्वायर 0, तो क्या किया, दोनों साइड हम लोगों ने होल स्क्वायर कर दिया। अब हम लोग से ये पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्या होगा। अल्फा बीटा प्लस गामा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दिया है, कितना है, माइनस 7। तो ये माइनस 7 है। तो अगर इसकी जगह हम लोग माइनस 7 रखेंगे तो 2 इंटू माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस 14 है, उधर जाएगा तो कितना आ गया, 14। हम लोग से यही पूछ रहा था, तो आंसर विल बी 14। आई होप इतनी बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह से दिया जाए और आपसे पूछ ले अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब क्या होगा। तो एक बात आपको पता होनी चाहिए, यानी एक फार्मूला, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक फार्मूला कि इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, देन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, ये जो होगा ये 3 अल्फा बीटा गामा होगा। कैसे, एक फार्मूला होता है, सुनिएगा ध्यान से। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू
फर्स्ट ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सेकेंड ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, ये होता है। तो अगर पहला ब्रैकेट वाला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 हो गया तो एलएचएस में जो हमने बोला था, क्या बोला था, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, वो 0 हो जाएगा। दो ब्रैकेट होते हैं, पहला ब्रैकेट 0 तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा क्या होगा, 0 के बराबर। तो माइनस 3 अल्फा बीटा गामा को इधर ले आइए, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब क्या हो जाएगा, 3 अल्फा बीटा गामा। बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग को दिख रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब क्या होगा, 3 अल्फा बीटा गामा, 3 अल्फा बीटा गामा, और अल्फा बीटा गामा क्या है, -1, तो आंसर क्या आ जाएगा, -3। बस हो गया। अब हम लोग अगर इसको समझें, पहला और दूसरा रब कर दिया जाए, पहला और दूसरा रब कर दिया जाए। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की। देखिए तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसका मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। इसका मतलब 1 बाई अल्फा स्क्वायर -7 प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर -7 प्लस 1 बाई गामा स्क्वायर -7, इसका मतलब ही यही है और आपसे ये पूछ रहा है। क्लियर है? तो अब इसको भी रफ कर दें, क्वेश्चन तो हमने लिख ही लिया, ये रफ कर दिया, हट गया। अब ये जो लिखा हुआ है, अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, समझ सकते हैं आप कितना टाइम लग जाएगा। तो आपको कभी भी ऐसी कंडीशन में एलसीएम लेके सॉल्व नहीं करना है। तो करें तो कैसे करें, चलिए देखते हैं। हम लोग को क्या करना है, हमें पता है कि इसका रूट अल्फा भी है, बीटा भी है, गामा भी है। तो एक रूट रख के देखते हैं कि इसमें हम अल्फा रख के देख रहे हैं। चलिए इसमें अल्फा लिख दीजिए। तो इस वाले में अगर हम x को अल्फा लिखेंगे तो ये आएगा अल्फा क्यूब -7 अल्फा प्लस 1 = 0 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों में, इसमें क्या कह रहा है अल्फा स्क्वायर -7, इन दोनों में अगर हम अल्फा कॉमन ले लें तो अल्फा स्क्वायर -7 आ जाएगा और 1 को उधर भेज दें -1। क्लियर है? इसको हम नीचे ले जाएं तो 1 बाई अल्फा स्क्वायर -7 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। और माइनस इधर ले आइए तो माइनस इधर ले आइए तो माइनस अल्फा हो जाएगा, ये माइनस इधर ले आए तो माइनस अल्फा हो गया, ये इसको नीचे ले गए तो 1 बाई अल्फा स्क्वायर माइनस। क्या बात समझ में आई कि 1 बाई अल्फा स्क्वायर -7 जो है ये माइनस अल्फा के बराबर है, ये बात समझ में आ रही है। क्लियर है? किसके बराबर है, माइनस अल्फा के। चलिए इसको इस पेन से लिखा जाए, किसके इक्वल है, माइनस अल्फा के। तो अगर ये माइनस अल्फा के बराबर है तो ये भी तो माइनस बीटा के बराबर होगा, क्योंकि इसका रूट जैसे अल्फा है उसी प्रकार बीटा भी इसका रूट है। तो x की जगह अगर बीटा रखेंगे तो अल्फा की जगह बस बीटा हो जाएगा, x की जगह बीटा रखेंगे तो इसी तरह से बनेगा, बस अल्फा की जगह बीटा होगा। तो माइनस बीटा = 1 बाई बीटा स्क्वायर -7 हो जाएगा। तो 1 बाई बीटा स्क्वायर -7 को क्या लिखेंगे, माइनस बीटा। इसी प्रकार यहां माइनस बीटा आया, बिल्कुल उसी प्रकार लास्ट वाले में माइनस गामा आ जाएगा, जैसे इसमें माइनस अल्फा माइनस। अब आगे समझते हैं। अगर माइनस कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दिख रहा है, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, 0। तो ये 0 है तो ये भी आंसर कितना आ गया, 0। क्लियर है इतना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0, तो ये मतलब अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आया, लेकिन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो 0 है, तो इसका आंसर कितना आ गया, थर्ड वाले का 0। इस तरह सॉल्व करना था आपको ये क्वेश्चन। अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तब तो परेशान हो जाएंगे। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले तो उसे देखिए क्या पूछ रहा है, बताइए ध्यान से। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है पहले तो इसे समझिए। अगर हम ध्यान से देखें तो 1 बाई अल्फा क्यूब प्लस 1 प्लस 1 बाई बीटा क्यूब प्लस 1
प्लस 1 बाई गामा क्यूब प्लस 1, ये आपसे पूछ रहा है। इसको भी बिल्कुल उसी प्रकार करेंगे जैसा थर्ड पार्ट किया था इसका। क्या करेंगे, इसकी जगह x की जगह अल्फा रख के देखते हैं। x की जगह कितना रख के देखते हैं, अल्फा रख के। चलिए x की जगह अल्फा रखिए। अगर x की जगह अल्फा रखेंगे तो अल्फा क्यूब माइनस 7 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां दिख रहा है अल्फा क्यूब प्लस 1, तो अल्फा क्यूब प्लस 1 एक साथ लिख लो, 7 अल्फा उधर ले जाओ। अब क्या करें, बस अल्फा क्यूब प्लस 1 की जगह 7 अल्फा पुट कर दीजिए। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 1 बाई 7 अल्फा, अल्फा क्यूब प्लस 1 की जगह 7 अल्फा। इसी तरह यहाँ 7 बीटा, इसी प्रकार यहाँ 7 गामा। इतनी बात समझ में आए कि नहीं? जैसे यहाँ 1 बाई अल्फा क्यूब प्लस 1 को 7 अल्फा लिख सकते हैं, इसी प्रकार x को बीटा रखेंगे तो बीटा क्यूब प्लस 1 7 बीटा आएगा। तो इसकी जगह 7 बीटा और इसकी जगह 7 गामा इसी प्रकार आ जाएगा। अब इसको रख पकड़ते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एक ही है, यही क्वेश्चन हम लोग को बताना था। 1 बाई 7 कॉमन ले लिया, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा बचा। एलसीएम ले लो अल्फा बीटा गामा, तो 1 बाई 7 रब करते हैं, इसे रब कर दें। चलिए नीचे अल्फा बीटा गामा, ऊपर कितना आ जाएगा? देखिए अल्फा बीटा गामा अगर एलसीएम लेंगे तो यहां पर बीटा गामा आ गया प्लस बीटा गामा आ जाए, यहां अल्फा गामा आ जाएगा प्लस गामा नीचे, तो यहां अल्फा बीटा आ जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक। अब आपको ये भी पता है, ये भी पता है, 1 बाई 7 बताइए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना है? -7। तो इसकी जगह रख दीजिए -7 और अल्फा बीटा गामा कितना है? -1। देखिए अल्फा बीटा गामा कितना है? -1। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 1। आंसर कितना आ गया? 1। तो आपने देखा ये क्वेश्चन के 4 पार्ट थे, आपसे कोई एक पार्ट पूछेगा, इस तरह से पूछता है, कोई एक पार्ट, पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा, या और भी इस तरह के बन जाते हैं क्वेश्चंस। तो हमने ये 4 क्वेश्चन जो आपको समझाए कि अच्छे से क्लियर हो गए। क्या कैसे? पहला और दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट था, तीसरे और चौथे क्वेश्चन में थोड़ा सा ये समझना था कि यहाँ x की जगह अल्फा रख के देखें, थर्ड और फोर्थ पार्ट में दोनों में। तो कभी कभी ऐसा भी करना पड़ सकता है, तो ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए। आई होप इतनी बात अच्छे से सभी को क्लियर हो गई होगी। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आपने एक बेहतरीन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया। अब इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज। पहले बेसिक पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे उसमें। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ओके।